Hi. So we are live, guys. Hello, Vishaka, Shekhar, InstaSolve, user 843243. Hi. Hello, Shivam the Best. Hi. Good evening, Nigam. Shrija Shetty. Hi, Nigam boy. Okay, good evening. Jeva, good evening. श्रीजा शेट्टी अगेन हाय आई एम गुड गाइस आई होप कि आप लोग सब बढ़िया मौज में चल रहे होगे लॉकडाउन में। अभी तो खैर मौज ज़्यादा नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी जितना भी हो पा रही है करो एंजॉय। हेमा, गुड इवनिंग सर। कल मेरे फ़ोन में ऐप ओपन ही नहीं हो रही थी तो मैंने यूट्यूब पर क्लास देखनी पड़ी सर। कोई बात नहीं हेमा, अभी हो रही है ऐप फ़ोन में ओपन। आई एम गुड गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फटाफट ज्वाइन करते जाओ। नमस्कार नमस्कार, मैं बिल्कुल सही हूँ। हेलो पवन चौहान। ओके आदर्श, गुड इवनिंग। राखी, जतिन अरोड़ा। सर आपने तो मेरा नाम नहीं लिया। अरे जतिन लिया तो नाम, कमेंट भी पढ़ा। यस सर, दोबारा इंस्टॉल किया। ओके, तो दोबारा इंस्टॉल करके अभी ठीक है, सब चलने लगी फिर क्लासेस। कम ऑन अच्छो सर, अच्छा अच्छा। एंजॉइंग टाइम विद फैमिली, नाइस। देखो वैसे तो ये वाला टाइम कम मिलता था, लेकिन अभी मिला है तो एंजॉय करो, घर पे रहो, खाना पीना खाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना डायनेमिक्स का लेक्चर 2.2 चल रहा है। क्लस्टर 2 स्टार्ट हो चुका है अपना। हेलो संटू, हेलो, गुड इवनिंग अर्ची, संजय यादव, जूही पांडे जी, शेरी तेजा, हाय। तो देखो, अब ये डायनेमिक्स का लेक्चर 2.2 अपना स्टार्ट हो चुका है। रैंक हाइक प्रोग्राम चल रहा है। ये इंस्टा JEE का चैनल है टेलीग्राम की ऐप पे, जहाँ पे आपको डेली क्लास डेली क्लास के जो नोट्स हो जाते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो भी डेली क्लास होती है उसके क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो सब आपको इस पे मिल जाएगा। और क्वेश्चंस का पोल तैयार हो जाता है, क्विजेस तैयार हो जाते हैं। ओके, सो आपको एक PDF की फॉर्म में मिल जाता है। यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर। ओके, तो आप अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। आदर्श इज सेइंग साउंड नहीं आ रही। साउंड तो आ रही होगी। हाउ आर यू सर? शिवम द बेस्ट, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ शिवम। हाउ आर यू? तो आज अपने लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज आवर इंस्टासॉल्व ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, so you can just go on the channel and click on the bell icon and subscribe button so that you will get the notification whenever we'll upload a video there or whenever we are live. Okay, हाँ आ रही है ना आवाज़? वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये अपना रैंक हाइक प्रोग्राम का सेकंड टॉपिक चल रहा है, डायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट काइनेमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपना थर्ड टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये आया होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था। कौन कौन करके आया है ये होमवर्क क्वेश्चन, बता दो। कौन कौन करके आया है? सर आई डिड नॉट अटेंड यस्टरडे सेशन, सो शुड आई अटेंड टुडे और वॉच दैट फर्स्ट? शेखर आनंद, आप बिल्कुल आज का सेशन अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है अगर कल का नहीं देखा था। लेकिन कल का देख लेना जाके, ठीक है, क्योंकि अभी ये रैंक हाइक प्रोग्राम चल रहा है गाइस, तो इसमें ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी नहीं है पिछले वाले लेक्चर की नए वाले लेक्चर से। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको नए मिलेंगे हर लेक्चर में। 24 मीटर पर सेकेंड जयवा का। ओके, वेरी नाइस जयवा। तो आदर्श, क्या आया आंसर? ये वाला ट्राई कर सकते हो। नरेश, हाय, क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? लॉकडाउन में अपने लोग क्लासेस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। शिवम का 32 मीटर पर सेकंड आया। ओके, हेमा का 24 आया था। फर्स्ट डे इन दी क्लास, जूही पांडे, वेलकम टू दी क्लास। आदर्श, यू आर ऑल्सो न्यू। ओके, सो जो भी नहीं जानता है उसका बहुत बहुत स्वागत है इंस्टासॉल्व के प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स को क्लिक करके, क्रॉप करके, अपलोड करके पूछ सकते हो, उनका आंसर पा सकते हो। ठीक, तो मिश्रा त्रिवेदी, कोई बात नहीं, क्लास अटेंड नहीं की थी, आप आज की क्लास अटेंड कर सकते हो। तो आई थिंक काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है। सानिया यादव, आई एम न्यू। ओके, सो जो भी नहीं जानता उसका मैं फिर से एक बार बहुत स्वागत कर देता हूँ। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो इस रैंक हाइक प्रोग्राम की फर्स्ट क्लास जाके देख सकता है, आइदर ऑन यूट्यूब और या फिर इसी इंस्टासॉल्व की ऐप के प्लेटफॉर्म पे क्लासरूम वाले टैब में जाके आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे पुराने वाले। ठीक है, अंकित कुमार, कैसे आए सर?
सर मेरा आंसर 24 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। तो जिसने भी 24 मीटर पर सेकंड दिया है, लेट्स सी कि 24 मीटर पर सेकंड सही है या नहीं। कुछ लोगों का 32 भी आया है। थॉर ओडिनसन ओके थॉर, वेलकम टू दी क्लास। तो आपका नाम तो काफी अच्छा है थॉर। वेयर इज लोकी। चलो, तो गाइज अब देखो, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है। तो अब पहले मुझे ये बताओ फटाफट, मैं आप ही लोगों से आंसर जानना चाहता हूं। बताओ मुझे कि इस फोर्स और टाइम का जो कर्व होता है उसका एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम निकालेंगे, श्रेयाशी बोलो, एरिया अंडर द ग्राफ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। थॉर, लोकी डर के मारे छुपा हुआ है थॉर से। ओके, इम्पल्स। ओके, जयवा इज सेइंग इम्पल्स। एनीबॉडी एल्स जो बता दे इसका आंसर क्या मिलेगा। इम्पल्स। ओके ओके, इम्पल्स। तो इम्पल्स का कोई दूसरा नाम है। वेरी गुड जयवा, इम्पल्स मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। इम्पल्स क्या होती है, व्हाट इज इम्पल्स। की कोर्चिस, अम्मी पड़ोशोना कोर्चिस, श्रेयाशी टेल मी गाइस। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड क्या मिलेगा थॉर। वेरी गुड संगीता, चेंज इन मोमेंटम। जयवा, रेट ऑफ मोमेंटम। नो जयवा, रेट नहीं, ओनली चेंज। जो अपने लोगों को इस ग्राफ से मिलेगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, so what you will find here, delta p is equal to integral f dot dt। ओके, और यही इम्पल्स है, ठीक है। इम्पल्स होती क्या है, चेंज इन मोमेंटम, राइट। सो चेंज इन मोमेंटम निकाल लो यहाँ पे, अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हो तो। और यही आपसे पूछा है कि वेलोसिटी बताओ 8 सेकंड बाद। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम वी माइनस यू। यू बोला है कि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यू क्या हो जाएगी अपने पास, जीरो। तो u जीरो हो जाएगी। और इंटीग्रल एफ डी टी क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व या तो इस ट्रिपीजियम का एरिया निकाल लो। अगर आप में से जो जनता है उसको ट्रिपीजियम का एरिया नहीं पता है, आदर्श आप अपने फोन की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। आई थिंक बाकी सबको तो आवाज आ रही है बिल्कुल सही। क्या बाकी जनता को भी आवाज कम आ रही है। यू कैन टेल मी गाइस। आवाज तो ठीक ही आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। आवाज ठीक आ रही है तो मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूं कि सबको आवाज ठीक आ रही है। आप अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, ठीक है। ओके, नेट स्लो है। ओके श्रेयाशी, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक है। ओके फाइन। सो हाय रोहित, हाय आदित्य, आप लोग लेट हो गए, कोई बात नहीं। चलो देखो, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ टी कर्व। और एरिया अंडर द एफ टी कर्व क्या है, इंटीग्रल एफ डॉट डी टी। इंटीग्रेशन का मीनिंग ही यही होता है। इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या है, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, राइट। So in order to find the area of the trapezium, what you will do, you will just do half sum of parallel sides into distance between them. Parallel sides का sum क्या हो जाएगा, 8 plus 4. Okay, so this is your 8. Okay, just wait guys, this pen is sticking here. Okay, just wait, let me erase this. ओके, सो इसका नीचे वाला जो एक साइड है वो हो गई है 8 और ऊपर वाली एक साइड है 4। तो दिस इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 plus 4, ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 180। सो दिस विल बी योर चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा पी, राइट। सो डेल्टा पी यहाँ से आ जाएगा, 8 plus 4 is 16 और you will divide, sorry 12, और you will divide it with 2, तो 6 multiplied with 180. So here you can write 6 multiplied with 180. Your velocity will be 6 multiplied with 180 divided by 45, right. 45 is 4 times of 180. Okay, so 180 is 4 times of 45. So here sir options are not there, तो ऑप्शन नहीं है तो निकालो ऑप्शन, आंसर निकालो। तो क्या हो गया, इंटीजर टाइप या सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम आने लगी है अब जेई मेंस में भी, और एडवांस में तो आती थी पहले से ही। तो v इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। जयवा ने सबसे पहले ही आंसर दिया था, वेरी गुड। सो 24 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। लेकिन बाकी जनता ने भी जो आंसर दिया था 24 मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। शेखर का सही है, जतिन ने भी दिया था। तो जो भी जनता ये क्वेश्चन करके आई है, सर हाउ डिड यू गेट 6, थॉर और इंसन। ओके Thor, see here, 8 plus 4 is 12. When you will divide 12 by 2, you will get 6. Okay.
तो बहुत इजी है। और जिसको ट्रेपीजियम का एरिया नहीं पता है वो कैसे कर सकता है, वो इस सिंपल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता है और उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता है, तो फिर उसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल हो जाएगा सिंपल एल इंटू बी। तो जब आप वो एरिया काउंट करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 6 इंटू 180। क्लियर? चलो अब आज की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया आज का प्रॉब्लम बढ़िया सा, और इसको ट्राई करो। आई विल गिव यू 1 or 2 minutes फॉर दिस, और इफ यू वांट देन आई कैन डू दिस डायरेक्टली। आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। यस आदर्श, यू आर राइट, 24 मीटर पर सेकेंड इज राइट आंसर। ओके गाइस, सो इफ यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस। अगर कठिन लग रहा है तो आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा आपके लिए ये प्रॉब्लम। Okay, so this is not x, this is y. So what is the, hi sir, I am new, my answer is 24. Okay Arak, your answer is 24 meter per second और बिल्कुल सही है। And welcome to the InstaSolve platform Arak. Okay, धनंजय, hi धनंजय, ट्राई करता हूँ सर। ओके ट्राई करो, ओके ट्राई करो। मृदुल शर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, काफी दिन बाद आए हो मृदुल, पहले तो रेगुलर आते थे आप। लॉकडाउन में ऐश चल रही है, पबजी चल रहा है, फिर सबका है। तो निकालो फटाफट। व्हाट इज द टेंशन इन अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम F1 व्हेन रॉड इज एक्टेड ऑन बाय टू अनइक्वल फोर्सेस F1 एंड F2 एज शोन। ठीक, वरुण, वरुण भी आ गया क्लास में, वेरी गुड वरुण। करो ट्राई निगम, ट्राई करो, आई एम गिविंग यू टाइम। थॉर का आंसर आया है T इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय L। ओके देखते हैं, लेट्स सी। जयवा का आया है F2 माइनस F1 1 माइनस y बाय L। ओके ठीक है, लेट्स सी दिस। देखते हैं कौन कौन सी जनता सही जवाब देती है। आदर्श, आदर्श इज गोइंग विथ थॉर ऑडिंसन। ओके नचिकेत इज ऑल्सो गोइंग विथ थॉर। हाँ नो, नचिकेत का F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय L आया है। ओके लेट्स सी। देखो गाइस, पहले ही अगर एक बात हिंट लेना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ये जो टेंशन है डेफिनेटली ये y पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि y डिस्टेंस पे ही आपको टेंशन निकालनी है कि y पे कैसे होगी टेंशन। ठीक, आई कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी है। दो एंड्स पे फोर्स लग रहा है F1 और F2, और उस रॉड में डेफिनेटली टेंशन आएगी, और रॉड पे जो नेट फोर्स है वो F1 माइनस F2 है, नो डाउट इन दिस, राइट। हेमा इज सेइंग आई मीन y माइनस 1। ओके सो देखते हैं क्या होता है आंसर। टेक योर टाइम, ले लो और टाइम ले लो थोड़ा। Sir, is there any material to get formulas and other info about these competitive exams? Thor, yes, this is the platform where you can find the material and the information both. Okay, Aditya is saying something. Aditya का आंसर कुछ आ रहा है 1 minus y by L plus F2 y by L. So Aditya, F1 is not there in your answer. अभिषेक यादव का भी आया है। ओके निगम का भी आ गया। ओके इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। ओके मृदुल, लेट्स सी। हेलो रोहिणी, लेट हो गए। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हो? चलो अब अपने लोग इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। हेलो, आई एम टू लेट ड्यू टू नेट इशू। ओके टूपर, ज़्यादा लेट मत हुआ करो, ठीक है?
आ जाया करो टाइम से। चलो आयुष श्रीवास्तव, हेलो। आई थिंक सॉल्व करते हैं अब इस प्रॉब्लम को, काफ़ी टाइम हो गया अब। देखो गाइस, अभी क्या हो रहा है, रॉड पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, वन इज F1 एंड अनदर इज F2, ठीक है। और बोला गया है साफ साफ दैट F1 इज ग्रेटर देन F2, यहाँ पे लिखा है ना क्लियरली। सो अगर F1 F2 से बड़ा है तो क्या करोगे आप करोगे कि नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कितना है, F1 माइनस F2, ठीक। ये नेट फोर्स है पूरी रॉड पे। अब पूरी रॉड मूव कर रही है कैसे, F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रॉड राइट हैंड की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, और ए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय M। हेलो खाइको, गोस्ट एसएसएन नाम चेंज कर लिया। हाँ जतिन, मैं करवा रहा हूँ, देखो अब सब लोग अब थोड़ा चैटिंग को छोड़ो और इधर देखो, ठीक। तो एक्सेलरेशन कितना है, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय M। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन बाय विच रॉड विल मूव टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो रॉड राइट की तरफ मूव कर रही है F1 माइनस F2 से। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब लेंगे हम लोग वो छोटा सा पार्ट, कोई सा भी ले सकते हो आप, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी ले सकते हो या राइट हैंड साइड वाला भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक। तो अगर मैं ए बी वाली लेंथ की एफ बी डी कंसिडर करूं, इधर देखो, ये मैंने बना दी इसकी ए बी वाली लेंथ, ये है बी पार्ट और ये है ए, और इसकी है लेंथ वाई। इस एंड पे एक फोर्स लग रहा है F1 जो इसको राइट वर्ड लेके जा रहा है, और बी एंड पे एक टेंशन लग रही होगी जो पीछे वाली रॉड उसको चाह रही होगी कि ये आगे ना जाए, ये रुके, ठीक है। तो अगर पीछे वाली रॉड इसको चाहती है रोकना, तो क्या ये रुक पा रही है, सर रिपीट, हाँ श्रेयाशी आई एम रिपीटिंग दिस, सी दिस F1 फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रॉड इन द राइट डायरेक्शन, ओके। तो F1 फोर्स इस जो छोटा सा एलिमेंट है इसको राइट वर्ड खींचना चाहता है, और जो टेंशन है वो इसको रोकना चाहती है, ओके। लेकिन अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कि पूरी रॉड एक ए एक्सेलरेशन से घूम रही है जो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय M है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये वाला हिस्सा भी उसी सेम एक्सेलरेशन से जाना चाहिए क्योंकि ये उसी बॉडी का पार्ट है। तो F1 माइनस T, ठीक है, ये नेट फोर्स हो गया बॉडी पे, शुड बी इक्वल टू M डैश टाइम्स A। M डैश क्या है, मास है उस छोटे से एलिमेंट का, ठीक है। तो ये जो हमने ए बी एलिमेंट माना ये इसका M डैश मास है। ये कैसे निकालेंगे, अपने सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, वो टॉफी वाला कॉन्सेप्ट कि M मास L लेंथ में है तो Y लेंथ में कितना होगा, M बाय L इंटू वाई, ठीक है। तो आ गया, और A की वैल्यू कितनी है, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय M। सारी वैल्यूज पुट कर दी। क्या निकालना था, टेंशन ही तो निकालनी थी, तो टेंशन आ जाएगी। अब यहाँ से टेंशन क्या आ जाएगी, F1 माइनस F2 टाइम्स y डिवाइडेड बाय L। फिर यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो F1 माइनस F1 y बाय L प्लस F2 y बाय L। तो ये जो आंसर आएगा, टेंशन इक्वल्स टू F1 ब्रैकेट में 1 माइनस y बाय L प्लस F2y डिवाइडेड बाय L। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी ये आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। बोलो। अरे स्टडी हेटर, कोई बात नहीं यार, होता रहता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। कहाँ कल की बात को लेके पीछे पड़े हो अभी भी। सर माय आंसर इज करेक्ट कंप्लीटली, वेरी गुड आदित्य, बहुत बढ़िया। प्रिया हेलो, किया ये प्रॉब्लम करके आए थे, सॉरी ये वाला प्रॉब्लम किया था अभी, और होमवर्क किया था आप लोगों ने जो भी लेट आए हैं। हे माँ, बात समझ में आ गई, ओके। जस्ट वेट अ मिनट गाइस, मैं अगला प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ। चार्जर कनेक्ट कर लूँ लैपटॉप में, थोड़ी बैटरी डाउन दिख रही है। ये लो, अगला प्रॉब्लम आ गया ये वाला। अब ये करके दिखाओ, जिसका भी गलत था पिछला वाला वो देख सकता है बाद में उसको सॉल्व करके, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। अब ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओ, थोड़ा धुआंधार प्रॉब्लम है, ये आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलेगा जो अभी तक बुझे हुए हैं, ठीक है। तो इसको अभी अपने लोग डिस्कस करते हैं। जरा मैं चार्जर कनेक्ट कर लूँ, करो इसको सॉल्व, ठीक। ओके, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा ये। ज्ञान चक्षु टॉपर, बिल्कुल ज्ञान चक्षु खुलेंगे अब।
इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर बोथ द पुलिस, ठीक है, एंड दी स्ट्रिंग्स आर लाइट, ठीक है। एक सिचुएशन दे रखी है ये पिक्चर में और बोला गया है कि दोनों पुलिस और स्ट्रिंग ये सब कुछ लाइट है, ठीक है भैया, मान ली। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो। और सारी सरफेसेस फ्रिक्शन लेस हैं, तो कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ मास m और टेंशन इन द स्ट्रिंग और फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, ठीक है। तो ये चीजें बतानी है हम लोगों को, कैसे बताएंगे, करो ट्राई। सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। मृदुल, क्वेश्चन फिर से समझाना है। जैवा तो आंसर आ जाती है लेके, बहुत बढ़िया जैवा। साक्षी, रौनक, ये ऑप्शंस नहीं है, ये 3 पार्ट है प्रॉब्लम के। बी, these are not your options, these are part of the problem। बी नहीं आ रहा, ओके ओके ओके, नाउ आई गॉट। टेंशन नहीं आ रही, ठीक है। निगम का क्या है, बी। आदर्श का बी। अच्छा है, टेंशन नहीं आ रही, टेंशन आनी भी नहीं चाहिए। टेल बेस्ट बुक फॉर आईआईटी सर। देखो, बेस्ट बुक तो समझने के लिए तो एनसीईआरटी है और एससी वर्मा है, जैसा कि आप लोगों को भी पता ही है, फिर भी एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो। एनसीईआरटी और एससी वर्मा पढ़ो, अपने ज्ञान चक्षुओं को जगाओ, जो बुझे रहते हैं हर समय, बल्ब चमकाओ अपना, टिमटिमाता रहता है। फिर उसके बाद कोई सी भी किताब उठाओ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लगा डालो क्वेश्चन सारे। बुक सारी अच्छी हैं, मेन बात है कि बुक को कंप्लीट करना चाहिए, बुक को कंप्लीट नहीं कर पाते हो आप लोग, ठीक है। आई एम राइट सर, बी। अभिषेक, यार आप लोग क्या बीवी क्या लिख रहे हो, ये ऑप्शन नहीं है गाइस, दीज आर दी पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ए बी एंड सी, ठीक है अभिषेक यादव जी। जेबा का सी का आंसर आ गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय, कहाँ गया जेबा, सी इक्वल टू 8 mg/3, ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली, ठीक है, लेट्स सी। बट सर आगे नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हेमा, लेट्स सी। और अपने आदित्य बाबू ने भी कर डाला है ये, ठीक है। सर बी निकालने में बहुत टाइम लगेगा, अरे बाबा बहुत टाइम नहीं लगेगा, कोठा बोली ना तुम्हारे साथ अर्नब। अरे श्रेयाशी पूरी, ये तो बंगाली बोलती है। गुड इवनिंग सोनू कुमार जी। एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन, चलो काफ़ी बच्चों के कुछ कुछ पार्ट आ गए हैं। सो लेट्स सी कि किस किस का क्या क्या सही है आंसर, ओके। स्टडी हीटर का भी अपना आ गया है, ए इक्वल टू g/3, ठीक है। रोहित का भी आ गया g/3, ठीक, ओके। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। बड़ा, हाँ बड़ा ही आसान सा सवाल है, और जो भी इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो मेरी उससे ये प्रार्थना है कि भाइयों मेरे, प्यारे बालक बालिकाओं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इससे। ये देखो कितना आसान सा सवाल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे डिब्बा रखा है 2m मास का, और ये बंधा हुआ है एक पुली से, ठीक है। और फिर एक और पुली है जिससे नीचे ये अपना स्मॉल m बंधा हुआ है, ठीक, बात समझ में आ गई। एंड दिस इज क्लैम्प्ड टू दिस प्लेटफॉर्म, राइट। कुछ ऐसा सा सीन है, ओके। नहीं हो पा रहा, सब लोग देख लो। Bisaka is also from Bangla, very good, so we have Bengali people here, right। तो पूरे इंडिया से, हर जगह से सारी जनता है अपने पास। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो इस पे फोर्स लगेगा नीचे mg, नो डाउट, हाँ भैया कोई डाउट नहीं है। और इसके ऊपर आ जाएगी टेंशन, बिल्कुल सही बात है, टेंशन आ जाएगी। और ये टेंशन पूरी स्ट्रिंग में ट्रांसफर होगी, क्यों होगी, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन विल बी T, ठीक है। अब बोलो ये वाली सारी जनता को क्लियर है ये बात। जयवा, जयवा इज ऑल्सो फ्रॉम बंगाल, ओके राइट सर, आई हैव गिवन ऑल 3 आंसर्स, ओके वेरी गुड रोहिणी। लेट्स सी, अभी बताना आप लोग कि किस किस का आंसर सही है किसका नहीं है, ठीक है। अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, पूरे इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लेंगे, और फिर देखेंगे इसमें आगे और भी पार्ट्स हो सकते हैं, सी के अलावा और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो सारी चीजें निकाल लेंगे अपने लोग, ठीक है। अब क्या होगा,
कि देखो अगर ये m वाला ब्लॉक नीचे की तरफ a वाले एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर रस्सी नीचे x की तरफ मूव करती है तो ये वाली जो पुली है ये भी आगे कितना जाएगी, x, सॉरी, अगर ये वाली पुली आगे x की तरफ मूव करती है, ये वाली जो टेबल पे है, तो नीचे वाली पुली कितना जाएगी, 2x, नीचे वाली पुली, सॉरी, नीचे वाला मास कितना जाएगा, 2x। कैसे जाएगा 2x? देखो जब ये वाली पुली अपनी जगह से आगे जाएगी तो रस्सी जो टोटल रोप है, जो स्ट्रिंग है, वो कितना कितना लूज होगी, x पार्ट एक साइड से लूज होगी, जिसको अपने लोग बोल देते हैं चलो 1, और एक साइड बोल देते हैं 2। तो x पार्ट इधर से भी लूज होगा स्ट्रिंग का, और x पार्ट ऊपर वाली साइड से भी लूज होगा, ठीक है। तो टोटल कितना पार्ट लूज हुआ, अगर ये 2m वाला डिब्बा आगे x गया, अगर 2m वाला डिब्बा x गया तो टोटल कितनी स्ट्रिंग लूज हुई, 2x। तो ये जो m वाला डिब्बा है ये नीचे आएगा कितने डिस्टेंस से, 2x। जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ तो ये वेलोसिटी में रिलेशन बन जाएगा कि अगर इसकी वेलोसिटी आगे v है तो m वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, 2v। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ तो 2m वाले का एक्सेलरेशन अगर a है आगे की तरफ तो m वाले का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, 2a। बात समझ में आ गई? तो ये सर, अरे आदर्श अपनी फोन की वॉल्यूम बढ़ा लो, ठीक है, सुनाई पड़ जाएगा। देखो इधर, तो ये जो m वाला ब्लॉक है ये नीचे अगर 2a एक्सेलरेशन से आ रहा है तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन का अपने लोगों ने यूज किया है, और ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब mg ज्यादा है, तो mg माइनस t शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बन गई एक इक्वेशन, ठीक। और 2m वाले के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, 2m वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2t, ठीक है, दो टेंशन लग रही है, एक इधर ऊपर वाली रोप से, एक नीचे वाली रोप से। तो ये जो 2t वाला टेंशन है ये इस 2m वाले ब्लॉक को आगे लेके जाएगा। तो हमने इसके लिए इक्वेशन बना दी, 2t इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन का जो रिलेशन आ गया वो किसके बराबर आ गया, ma। तो इसी टेंशन को ma के साथ अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, बोलो इधर सुनो गाइस, सोनू कुमार आप बैक करके दोबारा से वॉच लाइव पे क्लिक करो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब टेंशन को पुट कर देंगे t इक्वल टू ma को इक्वेशन 1 में, तो mg माइनस ma इक्वल्स टू 2ma, फिर mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3ma, और a की वैल्यू जो अपने पास आ जाएगी, सॉरी ये स्मॉल m नहीं है, सब कैपिटल m ही है, तो ये स्मॉल m लिख गया है, तो ये a इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, m से m कैंसिल हो जाएगा, g/3, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 आई है, क्लियर है। एक्सेलरेशन की वैल्यू g/3 का मतलब है कि ये जो 2m वाला डिब्बा है ये आगे जा रहा है g/3 से, और ये जो m वाला डिब्बा है ये नीचे आ रहा है 2g/3 से। बात समझ में आई सबको? तो जो भी बच्चा करेक्ट है वो आंसर उसका क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M 2g/3, ठीक है। तो पहले का आंसर है 2g/3। कैन आई कम सर? यस जैसिका, श्योर, बिल्कुल आ सकते हो, और लेट आए हो कोई बात नहीं, लेट मत आया करो। तो टॉपर का 2g/3, जिसका भी 2g/3 आया था दे आर करेक्ट, ठीक। द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M इज 2g/3। नाउ श्रेयाशी इधर देखो ध्यान से, फॉर द बी पार्ट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग्स निकालनी है तो दो स्ट्रिंग है हमारे पास, एक तो 2m वाले डिब्बे से बंधी हुई है, द वन इज अटैच्ड विद द 2m मास, और एक स्ट्रिंग है दैट इज अटैच्ड विद द कैपिटल M मास, ओके। तो टेंशन इज इक्वल टू ma है, यहाँ पे t इक्वल टू m है, देखो सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू g/3 पुट की तो mg/3 टेंशन आ गई स्ट्रिंग में जो m से अटैच्ड है, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, mg/3, ओके। तो ये वाली जो टेंशन है ये कितनी है, mg/3, और ये वाला पार्ट भी कितना है, mg/3। तो टेंशन स्ट्रिंग में mg/3 है जो कैपिटल M से अटैच्ड है, और दूसरी वाली स्ट्रिंग में 2t है जो ये यहाँ पे अटैच है 2m वाले मास से, उसमें हो जाएगी 2mg/3। अब ये किस किस का करेक्ट है, वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जिस जिसका करेक्ट है ये, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड गाइस।
तो जो जो जिसने किया, काफ़ी बच्चों को नहीं भी हो रहा था और उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा है बी वाला पार्ट। तो गाइज मैं बता दूं कि देखो बी वाला पार्ट बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। अपने लोगों ने केवल 2 इक्वेशन बनाई है और 2 इक्वेशन से सब कुछ सॉल्व किया है, ठीक है। और सी पार्ट जो है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली क्या होगा, मतलब यहां से जो रिएक्शन आ रही है, ठीक है, तो क्लैंप उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पुली क्लैंप पे लगाएगी। तो पुली कितना लगाएगी, इन टेंशन का जो रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, देखो इधर राइट वाली पिक्चर में मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं। आप चाहोगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूं पॉइंटर पेन का। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो सबसे राइट हैंड टॉप पे जो पुली वाला डायग्राम बना के दिया है क्वेश्चन में इन लोगों ने, ये टी टी का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, √2 टाइम्स टी। तो जो R2 की वैल्यू होगी, R2 विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स टी, ठीक है। और √2 टाइम्स टी जो वैल्यू होगी, टी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो √2 टाइम्स टी की वैल्यू है mg/3। सो √2 टाइम्स mg/3, ये भी जिसका आ गया है बहुत बढ़िया। तो ये आंसर है। और बाकी जनता जो दे रही थी 8 mg/3, आई थिंक आदित्य ने दिया था, तो 8 mg/3 नहीं है रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली है वो कितना है, √2 mg/3। वन इज सोनू एंड वन इज निगम, सो वी हैव सोनू निगम बोथ। So topper, you have observed right thing. Actually this was, I was observing this from 2 days, लेकिन मैंने बोला नहीं था सर आई हैव क्लास एट जूम सो वाई। ओके जैसिका, चलो गाइस देखो इधर, बात समझ में आ गई। आंसर किस किस का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। जिसका करेक्ट नहीं है उस वो लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। ओके आदित्य, करेक्ट था आपका, ठीक है। तो किसी और का फिर गलत होगा क्योंकि आई थिंक किसी और ने भी आंसर दिया था। सो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है गाइस, एक ब्लॉक अटैच्ड है सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स के साथ। अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट अपने लोगों को बताना है इस प्रॉब्लम में। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे बताते हैं, ओके पीयूष अभी समझ में आ गया। तो जिस जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया। अभी अब ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं और इसके अगला क्वेश्चन आपको मैं दूंगा करने के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप लोगों को आता होगा ये क्वेश्चन, या जिसको आता भी होगा वो कम बच्चे होंगे, ठीक है। तो मैं करा देता हूँ इस प्रॉब्लम को, या आप लोग ट्राई करोगे तो 2 मिनट ले लो, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। टॉपर नहीं आता, मृन्मय I am correct. What can revise koteto kalar somoy ami onodar moto na। इतनी बंगाली भी नहीं आती है मुझे। नहीं सिखाया, ओके सर नहीं समझ आया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिर, वी कैन ट्राई। ओके रोहित, ओके रोहित। सो गाइज आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट्स लेट्स से, तो सॉल्व करो इसको फटाफट। एलन वालों ने नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, इंस्टा सॉल्व वालों से सीख लो। टेक योर टाइम, यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस। ऑलरेडी समय चल रहा है। आई वॉज करेक्ट, वेरी गुड श्रेयाशी, नाइस। और रोहिणी करेक्ट, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ फिर रोहिणी। ओके रोहित का बी आ रहा है, ठीक है। जयवा का बी आ रहा है। जीवन, हाय सर आई एम लेट, नो वरीज जीवन, कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू कर सकते हो। आदित्य का 2K दे दिया रोहिणी। ओके सो बाकी देख लो, जिसको नहीं आता है ये वो देख सकता है यहाँ पे कैसे करना है इसको, ठीक है। आदर्श फर्स्ट आंसर्ड, आदर्श ने कितना आंसर दिया था, ए दिया था। ओके सो फिरोज खान, ओके हाय फिरोज। फिरोज खान was a hero I think, हाँ। चलो
सौरभ माल्या, प्रिया सिंह, चलो ठीक है। अब करते हैं सॉल्व इसको। देखो क्या है कि ब्लॉक अटैच्ड है, उसने बोला है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो गाइस देखो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। हम कंसिडर करते हैं कि ब्लॉक नीचे x की तरफ मूव किया, ठीक है। लेट्स से दैट ब्लॉक हैज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस x और ब्लॉक हैज डिस्प्लेस्ड बाय x इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ब्लॉक अगर नीचे की तरफ x मूव किया है तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, ये पुली भी नीचे की तरफ x मूव की होगी। ठीक, बात समझ आ रही है। पुली नीचे की तरफ x मूव करी होगी। सर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, देखो इधर पुली पुली भी नीचे की तरफ x गई होगी, ठीक है। अब करते कैसे इस प्रॉब्लम को। लेट से कि इस वाली, सॉरी ये गलत बन गया एरो, ये जो स्ट्रिंग है ऊपर वाली इसमें टेंशन मान लेते हैं T1, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं टेंशन T1, ओके। तो सिमिलरली इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी नीचे वाली स्ट्रिंग में, T2, ठीक, इसको मान लेंगे T2। अब T1 और T2 में क्या कोई रिलेशन होगा? हाँ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? T2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है, सिंस योर पुली इज मासलेस। तो T2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक। अभी क्या हो रहा है कि जब ये ब्लॉक नीचे x की तरफ आएगा तो पुली नीचे x की तरफ आएगी और जो रोप लूज होगी वो 2x लूज होगी दोनों तरफ से, ठीक है। x और x होगी तो टोटल मिला के कितनी लेंथ इंक्रीज होगी? तो टोटल मिला के जो लेंथ इंक्रीज होगी दैट इज 2x, ओके। सो दिस इज योर डेल्टा एल, राइट। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो K अटैच्ड है वो, ये जो स्प्रिंग अटैच्ड है दोनों, ये एक सिंगल स्ट्रिंग से अटैच्ड है। देखो कुछ ऐसा सा सिनेरियो है, ऐसा सिनेरियो है। तो ये वाले, श्रेयाशी सर प्लीज रिपीट करना। देखो इधर फटाफट, ये पहले इधर देखो फिर उसके बाद करते हैं बातें, डिस्कस करते हैं जो भी आप लोग बात कर रहे हो। ये दो स्प्रिंग्स जो अटैच्ड हैं, दीज आर अटैच्ड विद अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हो और पुली और ब्लॉक सिस्टम दिया हो, तो कंसिडर किया करो कि ब्लॉक नीचे x की तरफ मूव किया, ठीक। जब ब्लॉक x की तरफ मूव करेगा नीचे तो देखा करो कि स्ट्रिंग कितना लूज हुई है। स्ट्रिंग यहाँ पे 2x लूज हुई है, ठीक है। तो कंसिडर कर लिया स्ट्रिंग 2x लूज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहाँ पे ये जो K और K दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो सीरीज में K इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी K डिवाइडेड बाय 2। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/K प्लस 1/K, this will become 2/K, right? So 1/K equivalent will become 2/K, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? K/2, K इक्विवेलेंट की, ठीक। तो अब मैं मान सकता हूं कि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एक न्यू स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K/2, ठीक है। और ये स्प्रिंग देखो इधर गाइस, ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुई है? 2x स्ट्रेच हुई है। अभी हमने निकाला था कि डेल्टा एल कितना है? 2x। तो F इक्वल टू क्या होगा? टेंशन, जो टेंशन होगी इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी? T1। सो T1 विल बी इक्वल टू K/2 टाइम्स 2x, ठीक। और T2 किसके बराबर है? हमको तो पता है कि ब्लॉक कितना मूव किया है, ब्लॉक हैज मूव्ड बाय x। तो ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे? ब्लॉक कितना मूव किया है? फोर्स इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो K डैश इंटू डिस्प्लेसमेंट इज x। और T2 किसके बराबर है यहाँ से? 2 टाइम्स T1। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 2 की, तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ K/2 टाइम्स ऑफ 2x, ठीक है। तो जो T2 आएगा वो कितना आएगा? 2kx, ठीक है। सो यहाँ से K डैश की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 2k। T2 इक्वल्स टू 2k। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा? 2k, ठीक है। सर कोरोना आ गया क्लास में। कोरोना तो कल चला गया था। बोलो वैशाली। देखो मैंने ये केवल सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया है
क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है नहीं पता हो। इसीलिए इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, यस फिरोज यू वर राइट। तो जो भी सही था इस प्रॉब्लम में 2K, वो तो बहुत बढ़िया उसके लिए, लेकिन जिसको ये कॉन्सेप्ट नया लगा वो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई कर सकता है इस प्रॉब्लम में। मैं एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो। हाँ रोहित, यू वर राइट। अभी इसको सॉल्व करो, देखते हैं इसको कौन कौन सॉल्व कर पाता है और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कौन निकाल पाता है इसका। ठीक है, चलो अब करो सॉल्व इसको। जीवन राठौड़, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो आ रही है, एक बार बैक करके दोबारा से ज्वाइन करो, वीडियो आ जाएगी। विशाखा, सौरभ माल्या, सो प्रिया सॉल्व करो। लेट्स सी कौन कौन करके आता है। सर मास्क मत लगाओ, अभी तो घर पे बैठा हूँ, मास्क लगाऊंगा ही नहीं। कोरोना वायरस कह रहा है मास्क मत लगाओ, ये तो चाहता ही ये है। कोरोना तो यही चाहता है कि कोई मास्क न लगाए और सबके अंदर घुस जाए। ओके आदित्य, प्रिया बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आदित्य का कुछ आया है, सैनिटाइजर आ गया। लो मैं भी आ गया, कोरोना भाग जाएगा अब इसको देख के। सर मेरा 32K आया। ओके फिरोज, ठीक है, फिरोज का 32K आया, निगम का C, विशाखा का C, सैनिटाइजर 64 आ रहा है। ओके मास्क ना आ जाए। हेमा का भी 64 है, निगम का 64, आदर्श का 64, श्रेयाशी, अभिषेक, हेमा, पीयूष जी का 64। ठीक है, नहीं पीयूष का है 16K। ओके, आदित्य का 64, रोहित का 64 लॉक कर दीजिए सर। स्टडी लवर अभी आ गया अपने पास, जतिन C आ गया, स्टडी हेटर के साथ साथ स्टडी लवर ज्वाइन कर चुका है। सर घर में मत रहो, बिल्कुल सही कह रहा है कोरोना। यस सैनिटाइजर, आई नो यू। तो सैनिटाइजर क्या आंसर निकाला है फिर। प्रिया का 6, प्रिया का है C। ओके 64। सौरभ माल्या जी का है 16K। ओके, सौम्या, हेलो सौम्या, हाउ आर यू। लेट हो गए आज। प्रिया सिंह कर दिए सर। ओके प्रिया, वेरी गुड। C, सैनिटाइजर का भी C आ गया। ओके सैनिटाइजर। B पक्का शायद। ओके फ्रोज B पक्का भी है शायद भी है। हाउ इज इट पॉसिबल। जीवन जी कह रहे हैं D64K, बट जीवन जी ये तो C ऑप्शन है। चलो अब देखते हैं इसको, काफी टाइम हो गया, आपको इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा इसमें। देखो गाइस, अभी अभी सिखाया है कॉन्सेप्ट, फिर से देख लो। अरे यार रोहिणी है सैनिटाइजर, देखो फटाफट। इधर फटाफट देखो, इधर अभी अभी सिखाया है। ये एम ब्लॉक मानेंगे कि नीचे गया एक्स से, और टेंशन लग रही है टी। ठीक, तो ये कंसिडर करेंगे कि ये नीचे एक्स से गया है, ये टेंशन की वजह से कुछ गया होगा। तो टी शुड बी इक्वल टू के टाइम्स के डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये अपने लोगों को निकालना है के डैश की वैल्यू। ठीक, अब ध्यान से देखो ये मेरी बात। ओके, ये जब x की तरफ नीचे आया m ब्लॉक, तो ये पुली भी नीचे आई होगी x। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग 1 कह दूं, ये स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग, सॉरी, ये स्ट्रिंग 2 कह दो, नीचे वाली स्ट्रिंग कह दो 1 जो ब्लॉक से अटैच है, ये स्ट्रिंग हो जाएगी 3, और फाइनली अपनी स्ट्रिंग हो जाएगी 4। ठीक है, हाँ प्रिया आपने आंसर दे दिया, मैंने प्रिया का आंसर देखा, काफी बार देखा, प्रिया का आंसर है C। ठीक है, जस्ट किडिंग कोरोना। ओके, अब देखो इधर कोरोना आ गया है, और बच के रहो, ज्यादा हीरो मत बनो। अब इधर देखो, मास्क भी आ गया अपना, निगम मास्क बन के। फोकस ऑन द क्लास, क्लास गाइस,
अभी क्वेश्चन समझने का टाइम है, क्वेश्चन समझने के बाद फिर से कोरोना से निपटते हैं अपने लोग। देखो, तो स्ट्रिंग 1 को मान लेते हैं कि स्ट्रिंग 1 मूव करा x नीचे की तरफ, तो स्ट्रिंग 2 कितना मूव करेगा? स्ट्रिंग 2 मूव करेगा 2x, क्लियर है। स्ट्रिंग 3 कितना मूव करेगा? जस्ट डबल 4x, और स्ट्रिंग 4 कितना मूव करेगा? जस्ट डबल 8x, क्लियर है। बोलो ये वाली बात सबको क्लियर है कि स्ट्रिंग कैसे कैसे स्ट्रिंग लूज हो रही है? बोलो सर मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सौम्या, अभी समझ जाओगे। ये बताओ, जो नीचे वाली स्ट्रिंग है अगर ये x आएगी तो इधर देखो मास्क एंड सैनिटाइजर, फटाफट इधर देखो शगुफ्ता, जो भी जनता है इधर ध्यान दो और मुझे इसका आंसर दो कि ये वाला सबको समझ में आया पार्ट कि स्ट्रिंग कितना कितना लूज होगी। नीचे वाली स्ट्रिंग लूज होगी x, जो ब्लॉक से अटैच है, तो जो ऊपर वाली पुली से अटैच्ड है वो कितना लूज होगी? 2x, और जो उससे ऊपर वाली पुली से अटैच्ड है वो कितना लूज होगी? 4x, और जो उससे ऊपर वाली पुली से अटैच्ड है वो कितना लूज होगी? 8x, क्लियर है। अब क्या होगा, अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं सिंपल। देखो t इक्वल टू के डैश इंटू एक्स है, ठीक है, ये ब्लॉक के लिए था। अगर मैं t2 स्ट्रिंग 2 के लिए लिखूं, ठीक है, और ऐसी t3 स्ट्रिंग 3 के लिए, t4 स्ट्रिंग 4 के लिए, तो जब मैं रिलेशन बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक, तो 2 टाइम्स t2 किसके बराबर होगा? t के। सिमिलरली 2 टाइम्स t3 बराबर होगा t2 के, और 2 टाइम्स t4 बराबर होगा t3 के, ठीक है। बोलो जनता, अब कमेंट थोड़ा रोको और इधर देखो और मुझे आंसर दो। हेलो अंकित, ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूं ये बताओ फटाफट। ये जो यहाँ पे होगी T2 विल बी इक्वल टू टी, जैबा क्लियर है ये? तो 2 टाइम्स T2 विल बी इक्वल टू टी। सिमिलरली यहाँ पे T3 होगा, सो 2 टाइम्स T3 विल बी इक्वल टू T2, ये वाली इक्वेशन बन गई। सिमिलरली यहाँ पे T4 होगा, सो 2 टाइम्स T4 विल बी इक्वल टू T3, ठीक है। अब क्या करना है अपने लोगों को? T3, अब T4 हमको पता है, ठीक है, T4 स्प्रिंग के साथ हो रहा है। T4 स्प्रिंग के साथ क्या होगा? K इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8x, ठीक है। T4 इक्वल टू K इंटू 8x। T3 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ T4, तो 2 टाइम्स ऑफ T4 कितना हो जाएगा? K इंटू 8x। T2 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ T3, तो फिर से K इंटू 16x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16x। ये मल्टीप्लाई करते जाओ। t कितना है? 2 टाइम्स ऑफ T2, तो फिर k इंटू 32x, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? k टाइम्स 64k x। तो 64k जो है, 64k इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम विच इज 64k। तो आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग? समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले तो आ नहीं रहा था। सुमन श्री आ गई। हेलो सुमन, लेट हो आज बहुत। वैशाली, क्लियर है सबको? आई एम करेक्ट, आई एम करेक्ट, आई एम करेक्ट, ठीक है। तो काफी जनता करेक्ट है। फ्रोज थोड़ी सी गलती की थी, सीख गए अभी कहाँ गलती की थी। इस जानबूझ के प्रॉब्लम मैंने रखा था कि पिछला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है सर, मैं करेक्ट हूँ। सैनिटाइजर, यस सैनिटाइजर, यू आर करेक्ट। स्टडी लवर राइट हुआ, वेरी गुड स्टडी लवर। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बट आप हर प्रॉब्लम इजी कर देते हो, थैंक यू सर। ओके, तो अभी आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आई होगी। तो दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट थी, ये वाली भी और ये वाली भी। इसमें मल्टीपल स्प्रिंग्स थी, इसमें मल्टीपल पुली हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा अभी ये वाला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये लो, अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके लिए बताओ मुझे क्या आंसर होगा, और जो भी इसको करके दिखाएगा उसको मेरी तरफ से क्लैपिंग मिलेगी। बस आंसर बता देना, एक्स की वैल्यू, ठीक है।
कोरोना भाग गया, अब कोरोना का एक कमेंट नहीं आया है। कोरोना इन लास्ट क्लियर सर, वेरी गुड, आई एम करेक्ट। चलो अब ये वाला करके बताओ, एक्स की वैल्यू बता दो फटाफट। लॉकडाउन, जल्दी से बताओ इसका आंसर। जनता हालांकि दीवानी हो रखी है, कोई लॉकडाउन है, कोई मास्क बन गया, कोई सैनिटाइजर, कोई कोरोना। मैं बन जा रहा हूं मोदी जी, ठीक है। तो मित्रों जल्दी कर दो। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। सब घर में बैठे बैठे मुझको लग रहा है दीवाने हो चुके हैं। स्टडी लवर कह रहा मैं ऐसी ठीक हूँ आम जनता, दैट मीन्स यू आर केजरीवाल आई थिंक, आम आदमी। ओके सुमन ही कोरोना था, ओके। नहीं आ रहा बेटा, नया कॉन्सेप्ट है, लगाओ दिमाग इसमें। नहीं आता है इसीलिए तो ये कराया जा रहा है कि नहीं आता है और पेपर में आ गया अगर तो कैसे रैंक इंक्रीज होगी और पीछे चले जाओगे। चलो टाइम दो इसको फटाफट, 2-3 मिनट का टाइम लो। मोदी जी, आहा आंसर आ गया मोदी जी का। मृन्मय सेइंग एक्स की वैल्यू 7 रख दीजिए, मोदी जी सेइंग एक्स की वैल्यू 2। गेस्ट हमारे एक बीच में आए, वो भी कह रहे हैं x2। नचिकेत कह रहे हैं 3। आदर्श सेइंग आई लव दिस ऐप, मी टू आदर्श, आई ऑल्सो लव दिस ऐप। कंफ्यूजेस, ओके खाइको, पर कंफ्यूज मत हो, अभी कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लगता है बेटा, यही होता है जेई एडवांस में, ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा सा दे देते हैं और अजीब सी फिगर बना के दे देंगे और जनता सोचेगी अरे बाप रे कैसा क्वेश्चन है, खतरनाक सा, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को, और नहीं कर पाते हैं और फिर अपने लोग नंबर दे आते हैं, ठीक है। Zeba is saying 3.2. Okay, let's see. Guest is saying x equal to 2 and Hema is saying x equal to 3. लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है जनता, मेरी प्यारी जनता, बहुत आसान क्वेश्चन है। सैनिटाइजर क्या आंसर आ रहा है? फिरोज, ठीक है 1 मिनट ले लो फिरोज। बंगाली छोरी विकासा दास इज सेइंग x इक्वल टू 3.2। ओके बंगाली छोरी। आदर्श का 3.2 या x इक्वल टू 2? ओके 2 है सर शायद, सौरभ जी का 2 है। सानिदुल अली इज सेइंग 7.11। ओके फिरोज सर 4K आया, फिरोज 4K आया, 4 कहाँ चल रहे हो फिरोज? 4x, ओके 4 आया है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई एक्स है एंड यू हैव टू फाइंड द x, ठीक है, ये ऐसा है। 4 डिवाइडेड बाई एक्स सेकेंड्स टाइम आ रहा है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी ये पता लगानी है। 3.4, रोहित का 3.4। आई एम राइट सर, श्रेयाशी प्लीज आंसर मी। सर x इक्वल टू 2 इज करेक्ट। आदित्य पल्ले ना पड़ रहा, अरे पल्ले पढ़ा देंगे अभी, देखो अभी पल्ले पढ़ाते हैं इसको। हो गया टाइम, टाइम हो गया, अब और टाइम नहीं मिलेगा। देखो कैसे इसको पल्ले पढ़ाना है। देखो क्या दे रखा है, 2 मासेस दे रखे हैं M1 और M2 रिस्पेक्टिवली, A एंड B। तो दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2, ठीक है। सो M1 की वैल्यू है 1 kg, ओके M1 की वैल्यू हो गई 1 kg, M2 की वैल्यू हो गई 4 kg, आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है भैया अरेंज हो गया। The pulleys P and Q are light and frictionless. Pulleys are held such that strings remains just taut. At movement t equal to 0, a force F equals to 30t. ठीक है, time dependent force is acting. Time dependent force is acting. Okay, Suman, I got you. Time dependent force is acting on this pulley, which is F equal to 30t. Starts acting on the pulley P along vertically upwards direction as shown in the figure, right? The time when the blocks A and B lose contact with the ground is 4 divided by 2. ठीक है जनता, आप सुनो बिल्कुल बहुत तेजी से, ये देखो कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है। इन्होंने बोला है कि वो वाला टाइम बताओ जब दोनों डिब्बे कॉन्टैक्ट छोड़ चुके हो। तो दोनों डिब्बे जब कॉन्टैक्ट छोड़ चुके हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल रिएक्शन उस केस में क्या हो जाएगी, 0।
ये है मेन है ये चीज, ये पता होनी चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गई तो चलो ब्लॉक ए के लिए अपने लोग बनाते हैं फटाफट FBD। तो ब्लॉक ए पे ऊपर लगेगी टेंशन, ठीक, तो यही टेंशन पूरी पुली पे ट्रांसफर होगी। ये लो भैया, ये आ गई टेंशन फटाफट, और ये टेंशन बी वाले पे कितनी हो जाएगी, 2T। ठीक, क्या ये वाली बात जनता को समझ में आई, बोलो, T T T। सो दिस F शुड बी इक्वल टू 3T। ठीक है, तो अगर FBD हम लोगों ने बनाई तो फोर्स जो है वो तो 3T के इक्वल होना चाहिए जो इस पुली पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ 3T लग रहा है और पुली मासलेस है, तो F शुड बी इक्वल टू 3T। एक कॉन्सेप्ट है ये और एक कॉन्सेप्ट है N इक्वल टू 0। ठीक, सीनियर कमांडर वेरी गुड। शेखर आनंद रिपीट, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है गाइस, उसने बोला है कि ए और बी डिब्बा अपना कांटेक्ट छोड़ दे। कांटेक्ट छोड़ देने का मतलब है कि वो अटैच्ड ही नहीं रहेगा, और जब अटैच नहीं रहेगा ग्राउंड से तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी। एक कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास ये। दूसरा कॉन्सेप्ट है यही टेंशन वाला कि इस पुली में 3 स्ट्रिंग अटैच हैं जो नीचे की तरफ टेंशन प्रोवाइड करेंगी T, और पूरी स्ट्रिंग सिंगल है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन रहेगी T, और जो B ब्लॉक से अटैच है स्ट्रिंग उसमें टेंशन होगी 2T। ठीक है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ 3 टेंशन लग रही है, तो F शुड बी इक्वल टू 3T। अब फटाफट से सॉल्व करते हैं फॉर, अब देखो दो केस बनेंगे, एक फॉर A एंड एक बनेगा केस फॉर B। तो A के लिए टेंशन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ A इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, यस। अरे मित्रों इधर ध्यान दे लो, क्यों उधर कर रहे हो, अभी करूंगा तो अभी अभी करेंगे मोदी जी का कुछ, तुम पहले इधर देखो, क्वेश्चन ही देखते हो। टेंशन विल बी इक्वल टू mg। सो ए के लिए क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू mg, तो टेंशन mg के इक्वल है, मास है 1 kg, g है 10, तो हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, प्रिया कुमारी हाय, नो बाय, सो टेंशन इज 10 न्यूटन। तो फोर्स शुड बी इक्वल टू 3T अकॉर्डिंग टू दिस। तो फोर्स शुड बी इक्वल टू 3 इंटू टी, तो T इज 10, सो वी कैन से फोर्स इज 30। और F कितना है, जो गिवन कंडीशन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि F तो भैया 30 टाइम्स T है। तो F को 30 टाइम्स T जब रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो T जो आएगा A वाले पार्ट के लिए वो आएगा 1 सेकेंड। ठीक, अब B वाले पार्ट के लिए देखते हैं। B वाले पार्ट के लिए क्या होगा कि जो 2T वाली टेंशन है वो B वाले के लिए mg के बराबर होगी, और B का मास कितना है 4 और ये कितना है g 10, तो T की वैल्यू यहां से हो जाएगी 20 न्यूटन। और F क्या कहता है कि 30 टाइम्स टाइम शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टेंशन। सो यहां से टाइम की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड वो टाइम होगा जब दोनों डिब्बे कांटेक्ट छोड़ चुके होंगे। ठीक है, बोलो जनता, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, कौन सा टाइम होगा जब दोनों डिब्बे कांटेक्ट छोड़ चुके होंगे, जल्दी से बताओ, बोलो लॉकडाउन, कौन सा टाइम होगा जब दोनों डिब्बे कांटेक्ट छोड़ चुके होंगे, वो टाइम है 2 सेकेंड। वेरी गुड, वो टाइम है 2 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि भैया 4 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ, 4 डिवाइडेड बाय एक्स सेकेंड, तो 4 डिवाइडेड बाय एक्स शुड बी इक्वल टू 2, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। तो मतलब एक्स की वैल्यू सेकंड में नहीं होगी, बेसिकली एक्स की वैल्यू सिंपल 2 होगी। सो एक्स की वैल्यू 2 हो गई यहाँ से, तो आंसर अपना आ गया 2। तो जिस जिसका 2 है बहुत बढ़िया, मज़ेदार, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। और जिस जिसका 2 नहीं है, 3.4 और समथिंग 7 समथिंग कुछ आ रहा था, उसको बिल्कुल नहीं चमका था, उसका सब कुछ गड़बड़ था। तो अभी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, जिसको भी नहीं आता था, और जिसको भी आता था हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक रह गई हो, वो गड़बड़ हो गई हो। योर नेम इज सुमन। ओके, तो क्लियर है, चले आगे मित्रों, चले आगे, चलो ये आ गए अगले क्वेश्चन की तरफ, बताओ। यस जयवा, वेरी गुड। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे ये, और इसका जवाब दे दो फटाफट। हाय हाय सर, आई एम श्रद्धा, सॉरी फॉर लेट। श्रद्धा कलमकार जी, आप बहुत ज्यादा लेट आए हो, इट्स अबाउट टू ओवर। ठीक है, सो टुडे आई विल एक्सटेंड दी सेशन
by 10 minutes. Let's see. सौरभ माल्या जी, सर 7th क्लास का कब स्टार्ट करते हो आप? शगुफ्ता जी 7th क्लास का भी स्टार्ट हो जाएगा, लॉकडाउन को ख़त्म होने दीजिए, मोदी जी की आज्ञा आने दीजिए कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है मित्रों, आप बाहर निकल सकते हो, तो फिर 6, 7, 8, 9 सब शुरू कर देंगे, ठीक है। थैंक्स नहीं आदित्य, यू डिजर्व इट। यस आदित्य। Does pure water conduct electricity? If not, what can we do make it conducting? अरे नमक मिला दो। और प्योर वाटर क्या होता है? डिस्टिल वाटर बोलो। डिस्टिल वाटर कंडक्ट नहीं करता, उसमें नमक मिला दो, करने लगेगा कंडक्ट। श्रद्धा कमलकार is saying 12.5, आदर्श is saying 12.5, find the acceleration of the block at t equal to 5 सेकेंड। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक मैं सारी जनता को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, तुम लोग कमेंट में टाइम वेस्ट कर रहे हो, फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा। 12.5 कह रही है जनता अपनी, एक्सेलरेशन इसका 12.5 होगा, ठीक है, लेट्स सी। मेरा नेटवर्क स्लो हो गया है, ओके लॉकडाउन। वरुण भी है अपने पास, वरुण शेट्टी 12.5 बताओ इसका आंसर। अमित राज 12.5, घोस्ट 12.5। देखो अभी एक और चीज चमक जाएगी यहाँ से, 10/3 आ रहा नचिकेत का, फिरोज का 10 पॉइंट। सर क्या निकाल रहे हो उसमें, मुझे पहले ये बताओ क्या पूछा गया है। यूनिट तो बता नहीं रहे हो, साथ में यूनिट के बिना आंसर दे रहे हो। नचिकेत 3.33। सर बताइए। हाँ भैया हम तो बता देंगे, ये 12.5 पता नहीं क्या जवाब दे रहे हैं ये लोग। आदित्य कह रहा है 0। श्रद्धा कुमार M/S, ओके 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जयवा इज सेइंग 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके जयवा। मोदी जी इज सेइंग 0.66। आदित्य इज सेइंग सर एक्सेलरेशन इज 0। हेमा नहीं आया आंसर, शिवम दी बेस्ट का आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेमा का नहीं आया, सैनिटाइजर का नहीं आया, बाकी जनता का भी नहीं आया, मास्क पता नहीं कहाँ गया। हेमा का आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सैनिटाइजर इज सेइंग ए इक्वल टू 0, ओके सैनिटाइजर, वेरी गुड। चलो अब अपने लोग सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। चलो लॉकडाउन जी इधर देखो फटाफट कैसे करना है इसको, ठीक। क्या है इस क्वेश्चन में, 4t टाइम डिपेंडेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और उसने पूछा है कि वो टाइम बताओ कि जब डिब्बे का, जब वो टाइम पे जब t इक्वल टू 5 सेकेंड है तो डिब्बे का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो डिब्बे का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वो कंडीशन निकालो कि डिब्बा मूव कब करेगा मेरे लाला, डिब्बा मूव कब करेगा। डिब्बा मूव करने की कंडीशन में तब होगा जब ये पीछे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होगा वो इस F के इक्वल होगा, तभी मूव करने की टेंडेंसी में होगा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एस टाइम्स एन। तो म्यू एस इज 0.6 टाइम्स 60 विच इज 36 न्यूटन। सो F शुड बी इक्वल टू 36 न्यूटन। तो ये टेंडेंसी वाली कंडीशन है, टेंडेंसी है मूव करने की, जस्ट इट इज जस्ट इन अ टेंडेंसी टू मूव, राइट। तो F को 4t लगाते हैं 36, तो t कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाय 4, 9 सेकेंड। तो भैया मेरे 9 सेकेंड तक तो डिब्बा मूव ही ना कर रहा है, बताओ सैनिटाइजर। 9 सेकेंड तक तो डिब्बा चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है अपनी जगह से। जब 9 सेकेंड तक डिब्बा नहीं हिल रहा है, वेट 6 kg है, मास 6 kg है, वेट कहाँ है, वेट तो कहीं गिवन ही नहीं है, 6 kg लिखा है ना, kg मास होता है, ठीक है। सो तो बताओ मुझे फटाफट, जब डिब्बा चल ही नहीं रहा है, वन्य प्रजापति हेलो भैया सुनो मेरी बात, जब डिब्बा चल ही नहीं रहा है 5 सेकंड तक, डिब्बा तो 9 सेकंड बाद चलना चालू करेगा। 9 सेकंड जैसे ही गुजरेंगे तब डिब्बा चालू करेगा चलना। तो 5 सेकंड में क्या चल रहा होगा, रुका हुआ होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो 0 आंसर है। सर माई मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ठीक है तो सिली सिली मिस्टेक करते रहो, सारी जनता पता नहीं क्या आंसर निकाल रही है।
आदित्य और सैनिटाइजर का 0 आया था। वन्य प्रजापति हेलो। वन्य काफी लेट आए हो वन्य। अभी तो गया 10th में शगुफ्ता। ओके चलो ठीक है, आई थिंक सबका हो गया होगा। ये आदर्श क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है, हु इज लीडिंग पोल। सर देखो गाइस, अब ये वाला प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और टेलीग्राम पे मैं इसका आंसर क्विज की फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ऐप पे आपको ये प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा और देखते हैं वहां कितनी जनता सही आंसर करती है। ठीक है, तो आई थिंक गाइस वी आर डन फॉर टुडे। ठीक, तो अभी चलते हैं फिर। ध्यान रखो अपना और अपने परिवार का, मम्मी पापा का ध्यान रखो। ठीक, क्लियर है गाइस। और किसी से कुछ बाहर का लो तो उसको हाथ वाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो अपने आप को। क्लियर है, तब तक के लिए बाय बाय।